आज सीबीआई द्वारा जो दोनों आरोपी हैं गिरिबाला सिंह, समर सिंह, इनके विरुद्ध बीएनएस एक्ट जो है उसके अंडर जो प्रोविजंस हैं डाउरी डेथ के, अबेटमेंट टू सुसाइड के, और इसी के साथ साथ उन्होंने जो क्रुएलिटी है इन धाराओं में उनके अगेंस्ट, और कॉमन इंटेंशन की दोनों आरोपियों की संलिप्तता क्या है, दोनों एक इंटेंशन से जो क्राइम करा गया है वो दोनों की उसमें संलिप्तता है, इन धाराओं में उन्होंने आज चालान पेश करा है। इसी के साथ साथ डाउरी एक्ट जो है उसकी धारा 3 और 4 में भी उनके अगेंस्ट आज चालान पेश करा है, और मजिस्ट्रेट से साथ ही मांग करी है, रिक्वेस्ट करी कि जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इसमें और भी आरोपी हो सकते हैं जिनकी संदिग्ध भूमिका है जो सीबीआई ने फिगर आउट करी है 90 दिनों में, या उनके अगेंस्ट जो एविडेंसेस मिले होंगे, इसके संबंध में उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वेस्ट करी है मजिस्ट्रेट से, और संभवतः अगर आगे चल के उनकी भूमिका इसमें आती है या कोई और एडिशनल एविडेंसेस मिलते हैं तो वो सप्लीमेंट्री चालान पेश करेंगे। सर सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फर्स्ट पोस्टमार्टम दोनों लगी होंगी, अभी हमने देखा नहीं है, 800 से ऊपर पेज की चालान है, परंतु क्योंकि इन्होंने अबेटमेंट टू सुसाइड, डाउरी डेथ इनके संबंध में जमा करा है तो अभी संभवतः सुसाइड ही है जो बताया गया है। बाकी इसके बाद हम पूरा अवलोकन करेंगे चालान का। विक्टिम का राइट होता है अगर वो चाहे तो प्रोटेस्ट पिटीशन इसी स्टेज पे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकता है, जिससे हम अगर इन्वेस्टिगेशन के किसी एस्पेक्ट से या किसी भाग से अगर हम असंतुष्ट हैं तो विक्टिम का राइट है वो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है, अगर हमें लगता है तो हम फाइल करेंगे। तो डाउरी का भी किया गया है? डाउरी में तो उनको चार्ज ही करा है दोनों को। डाउरी के संबंध में स्पेसिफिक एविडेंसेस मिले, जैसे कि जो गिरिबाला सिंह है उनकी यहाँ बेल फाइल हुई थी, ट्रायल कोर्ट ने जो रिजेक्ट करी उसमें भी ये बात आई थी, और चालान में भी संभवतः आई होगी कि डाउरी के संबंध में क्लियर प्राइमा फेसी एविडेंसेस मिले, इसलिए उनको उसके अंडर चार्ज करा है। चार्जशीट में सर जो धारा है मैंने आपको बताई, चाहे डाउरी डेथ की हो, चाहे अबेटमेंट टू सुसाइड की हो, चाहे कॉमन इंटेंशन की हो, इन सबके संबंध में एविडेंसेस मिले होंगे, इसलिए इन धाराओं के अंडर उन्होंने फाइनल रिपोर्ट पेश करी है। पूरी चार्जशीट 1000 पेज के लगभग है, और जो फाइंडिंग अभी हमको भी 1000 पेज की स्टडी करना है, बट जो उसमें मुख्य रूप से दिख रहा है, जिस कंक्लूजन पे वो पहुंचे हैं उसमें यह है कि दहेज और डिमांड्स को लेकर के बहुत सारे एलिगेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें निकल कर के आई, जिसमें कंटिन्यूस उसको टॉर्चर था, मेंटल टॉर्चर, डाउरी डिमांड को लेकर के, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन, उस पर चारित्रिक हनन के आरोप लगा के त्विषा पे, और प्रीवियस जो उसके एलिज्ड संबंध हैं, पुराने तथाकथित संबंधों के बारे में एलिगेशन लगा करके, और उसी आधार पे बच्चे का एबॉर्शन कराने के लिए प्रेशर बनाने के, ये सारी एविडेंसेस मिली हैं, जिसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, डॉक्टर्स के भी स्टेटमेंट्स हैं। तो इस बिना पे अभी तक उन्होंने डाउरी प्रोहिबिशन, अपना डाउरी डेथ का सेक्शन 80 सबसेक्शन 2 का, क्रुएल्टी 85, सुसाइड के लिए उकसाना 108, धारा 108, और कॉमन इंटेंशन, और उसके अलावा धारा 3-4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये धाराएं अभी तक लगाई हैं। सीबीआई ने अपने इन्वेस्टिगेशन में स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि अभी कंक्लूजन, कुछ भी कंक्लूसिव रिपोर्ट ये नहीं है, क्योंकि जो त्विषा और समर्थ का मोबाइल फ़ोन जब्त हुआ था, और जो डीवीआर जब्त हुई थी, और जो लैपटॉप जब्त हुआ था, उसकी एफएसएल रिपोर्ट अभी पूरी आई नहीं है, उसमें जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो आई नहीं है, और उसके आने के बाद आरोपी भी बढ़ सकते हैं, चार्ज भी बढ़ सकता है, और गवाह भी बढ़ सकते हैं। ये उन्होंने बड़ा स्पष्ट उसमें लिखा है कि डीवीआर की एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही ये कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि क्या उसके साथ कोई टेम्परिंग हुई थी या नहीं हुई थी। तो जो शुरू से आता आ रहा है कि उन्होंने छेड़छाड़ की साक्ष्यों के साथ, इस पे अभी सीबीआई ने कोई कंक्लूजन ना देते हुए माननीय न्यायालय से ये निवेदन किया है कि वो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रख रहे हैं, उसकी उन्होंने अनुमति ली है, और इन बिंदुओं पे इन्वेस्टिगेशन अभी आगे चलेगा, जिसमें दोनों मोबाइल की फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद, डीवीआर की रिपोर्ट आने के बाद, और लैपटॉप की फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद सीबीआई किसी फाइनल कंक्लूजन में पहुंचेगी कि इसमें और भी कोई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, और साक्ष्यों को लेकर के क्या छेड़छाड़ हुई है। तो उस संबंध में प्रोबेबली ये इन्वेस्टिगेशन जब भी कंप्लीट होगा उसमें फिर सप्लीमेंट्री चालान फाइल होगा। अभी गिरिबाला और समर्थ दोनों आरोपी हैं। सर एम्स की जो रिपोर्ट है सेकंड पीएम की, वो भी इसमें रखी गई थी, तो एम्स की रिपोर्ट और जो भोपाल एम्स और दिल्ली एम्स की, दोनों में अभी जो है सुसाइड की रिपोर्ट है, बाकी हम अभी डिटेल उसकी स्टडी करेंगे, बट अगर उसमें सुसाइड से अलग कुछ होता तो डेफिनेटली धारा दूसरी बढ़ती। रजिस्टर नहीं की गई, उसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है सीबीआई के पास एफएसएल से। गवाही अभी कौन गवाह है जिसके आधार पर ये तय कर लिया गया है कि मैंने आपको बताया 1000 पेज की चालान है,
1000 पेज के डॉक्यूमेंट स्टडी करने में हमें भी समय लगेगा, लेकिन बहुत सारी गवाही है जिसमें त्विषा के परिवार की गवाही है, जिसमें कुछ डॉक्टर्स की एविडेंस उन्होंने ली है कि उस पर किस तरीके का मेंटल प्रेशर किया जा रहा था एबॉर्शन कराने के लिए। और बहुत सारी व्हाट्सएप चैट है, जो पहले व्हाट्सएप चैट आई है उसके अलावा भी बहुत सारा उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट दूसरी भी ली है, जो अभी तक जो उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान त्विषा और जिसके साथ भी त्विषा ने अपनी चीज़ों को शेयर किया है उन लोगों के साथ जो व्हाट्सएप चैट है उसमें भी वो बात निकली है। तो काफ़ी कुछ एविडेंस है जो अभी हम लोग और स्टडी करेंगे, बट अभी तक जो आपके सामने व्हाट्सएप चैट जो भी आप लोगों को मिली थी या मीडिया में जिसकी रिपोर्टिंग हुई थी उससे भी कहीं ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस उसमें चालान में दिख रहे परिवार का हैं। पहले दिन से आरोप था कि 40 प्रभावशाली, क्या आज के चालान में जिक्र है कि नहीं, अभी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। प्रोबेबली वो आगे जो उन्होंने लिखा है कि और लोगों का इन्वॉल्वमेंट अगर मिलता है तो उन्हें भी मुलजिम बनाया जाएगा, तो वो उनके इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा।